रसूल ने फरमाया कुर्ब क़यामत में दज्जाल आएगा, उसके पास बड़ी पावर होगी। ये पीरू फकीरों के पास तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है जो दज्जाल के पास पावर हो। आपका नाना, आपका दादा, कई पुश्ते जो आपकी वफात पा चुकी हैं, आप बोलेंगे तू खुदा है, बोलेगा हां, अच्छा तू मेरे दादा को जिंदा कर, उसी वक्त खड़ा कर दे। ये किसी पीर में पावर है? तो जो पीर के शोभदाबाजी के आगे झुके पड़े होते हैं, वो जब दज्जाल की ये शोभदाबाजी देखेंगे तो उसके आगे नहीं झुकेंगे, तो कदमों में पड़ जाएंगे। हम तो अब तक भूले रहे, जिनको भी हमने माना था सारे झूठे थे, सच्चा तो तू ही है। यही सच्चाई भी है। जो लोग किसी पीर के जादू को देखकर मोजिजा समझ लेते हैं, वो लोग जब दज्जाल को देखेंगे ना तो यही कहेंगे कि सबसे बड़ा पीर तो हमारा यही है, और वो उसके पांव पर झुक जाएंगे। और ये काम कौन करेंगे? जो आज अंधभक्त हैं, वो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ हैं, कब्र की तरफ हैं, कब्र की परस्तिश करने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं। वो लोग कहेंगे कि भाई सबसे बड़ा खुदा तो तू ही है, हमारे पीर फकीर तो तुम्हारे सामने 0/0 सन्नाटा है। क्योंकि इन लोगों की आदत है, जहां पर किसी जादूगर को देखा बस उसका दीवाना हो गया, पीर को कोई करिश्मा करते हुए देखा, कोई जादू करते हुए देखा, बस उसका दीवाना हो जाता है। तो दज्जाल के पास तो बड़ी पावर है ना, फिर उनके पांव पर गिर जाएंगे। और ये रियलिटी भी है, ऐसा होगा। और करने वाले कौन लोग हैं? यही लोग। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इसको आपने सुना, ये क्या कह रहा है कि वलियों की करामत को जादू। इसने कहा कि वलियों की करामत को जादू, उनकी जादू को देख करके जो लोग भटक जाते हैं, अंदर भक्त बन जाते हैं, अल्लाह को छोड़ करके उनके पास चले जाते हैं। कमीने को इतना पता नहीं है कि वली से जो ऐसे वाकयात होते हैं वो करामत कहे जाते हैं, वो जादू नहीं कहे जाते हैं। वो जादू नहीं है। जादू तो दज्जाल दिखाएगा, जादू तो जादूगर दिखाता है, लेकिन करामत अहादीस में नहीं है। क्या करामत कुरान और हदीस से साबित नहीं है? बल्कि साबित है। हज़रत मरियम को मौसम फल मिला करते थे, हज़रत मरियम को बेमौसम फल मिला करते थे। लोगों ने कहा ये कैसे, ये क्या है? ये करामत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वजीर था, वो बिल्किस का तख्त पलक झपकते ही ला करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में रख दिया। ये क्या तू कहेगा? ये भी जादू कहेगा तू? ये करामत है। असहाबे कहफ कई सालों तक सोते रहे, सब फिर जग गए। ये क्या है? जादू कहेगा तू? ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए जाहिर हुआ करामत उनकी। हज़रत उमर फारूक आजम मिंबर पर खड़े होकर के हज़रत सारिया को आवाज लगाते हैं कि ए सारिया, तू पहाड़ के किनारे चला जा। जंग के अंदर जब वो जंग कर रहे थे तो दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया, तो हज़रत उमर फारूक आजम मदीने या मक्के के अंदर से आवाज लगा रहे हैं कि ए सारिया, तू पहाड़ के करीब चला जा, तेरे दुश्मन तुझे घेर रहे हैं। और वो हजारहा मील दूर थे। हज़रत उमर फारूक आजम की आवाज को सुन करके पहाड़ के पास चले गए और जाकर के वहां खड़े हुए, तो वहां वो बच गए। इसको तू क्या कहेगा? जादू कहेगा? माज़अल्लाह। यहाँ के वलियों से इतने ये बड़े दुश्मन हो चुके हैं कि ये बताइए करामत को जादू कह रहा है। असल में जादू तो दज्जाल दिखाएगा, और वलियों के करामात को ये जादू कह करके लोगों को भटका रहा है। और कह रहा है कि अल्लाह को छोड़ करके ये वलियों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं। जरा ये तो बता, कौन से वली ने, कौन से पीर ने कहा कि अल्लाह को छोड़ करके मेरे पास आना? कोई कितना ही बड़ा अनपढ़ हो, जाहिल हो, कितना ही बड़ा वाला हो, ना पढ़ा हुआ हो, लेकिन जुमे के दिन तो वो मस्जिद में नजर आता है। ना जुमे में तो साल में एक मरतबा ईद और बकरीद में तो नजर आता है। वो क्यों नजर आ रहा है? क्यों ईदगाहों पे नजर आता है? क्यों मस्जिद के अंदर नजर आ रहा है? इसलिए कि वो बताना चाहता है कि देखो, मेरा खुदा तो अल्लाह ही है, मैं इबादत तो इसी का करता हूं। लेकिन उन जुहला को, उन लोगों को हम लोगों ने बताया, हमने कहा कि देखो, वलियों की मजार पे जाना तो सजदा ना करना, सजदा करना हराम है। लेकिन तुम लोगों ने इस सजदे को देख करके उनको मुशरिक कह दिया है, शिर्क कह दिया है। देखा आपने, इसके अंदर ऐसा वलियों से बुग़्ज़ है, ऐसी नफरत है कि करामत को भी ये लोग जादू कह रहे हैं, माज़अल्लाह। और करामत
कुरान और हदीस से साबित है, वलियों से साबित है, अल्लाह के नेक बंदों ने करामत किए हैं। अब ये क्या कहेगा, उनको भी जादू कहेगा, ये